हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब इसमें दिया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या। पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ कौन कौन से व्यक्ति ले सकता है, लाभ लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, लाभ किस प्रकार से मिलेगा, क्या जो लाभ हमें जो सहायता राशि प्राप्त होगी उसे लौटाना पड़ेगा या फिर नहीं लौटाना पड़ेगा। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कौन कौन कर सकता है। एक परिवार में एक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है या कि सब परिवार के सभी जितने भी 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और जो टूल किट के लिए जो आपको पैसा दिया जाएगा 15,000 रुपया, वो 15,000 रुपया आपको रिफंड करना है या नहीं, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को पूरा देखिए। यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना आखिर है क्या। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना जो है प्रधानमंत्री के द्वारा 17 सितंबर 2023 को लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी विश्वकर्मा समुदाय के लोग हैं उसके व्यापार को बढ़ावा देना, मुख्य रूप से व्यापार को बढ़ावा देना और उसे सशक्त बनाना, कुशल बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए सरकार के तरफ से उसे अनेक प्रकार की सहायता राशि भी दी जाएगी, वो भी मिनिमम ब्याज दर पे। पीएम विश्वकर्मा योजना से प्रेरित होकर जो भी व्यक्ति लाभ लेना चाहते हैं उन सभी व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के दौरान प्रत्येक दिन उस व्यक्ति को 500 रुपया दिया जाएगा और उसके साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ उसे औजार खरीदने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। और जब पीएम विश्वकर्मा योजना की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तब उसे एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि आप इस कार्य के लिए कुशल हैं, जिसमें कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत करीब 18 प्रकार के कार्यों को बताया गया। इन सारे 18 प्रकार के कार्यों में से किसी एक कार्य के लिए उस व्यक्ति को चयन किया जाएगा। तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो एक प्रकार से कल्याणकारी योजना है और इस योजना के तहत विश्वकर्मा समुदाय के जितने भी व्यक्ति आते हैं उन सभी समुदाय के लोगों को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा और ट्रेनिंग के साथ साथ उसे पैसे भी दिए जाएंगे। तो ये था दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना। आखिर अब अगला सवाल आता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ कौन कौन व्यक्ति ले सकता है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद वो जो हमारे प्रधानमंत्री ने 18 प्रकार के कार्य लाया है उन सभी कार्यों में से किसी एक कार्य में वो कुशल होना चाहिए और वो कार्यरत होना चाहिए। वैसे व्यक्ति पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकता है। अब आता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में होना चाहिए सबसे पहले कि आपका आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसी लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है और उसी ओटीपी से हमारा ऑनलाइन आवेदन होता है। तो सबसे पहले कि हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और दूसरा होता है कि आपके पास एक बैंक पासबुक होना चाहिए। बैंक पासबुक इसलिए कि उसी बैंक पासबुक को वेरिफिकेशन करके उसे पैसा दिया जाता है। और पैन कार्ड यदि आपके पास है तो ठीक है, यदि पैन कार्ड आपके पास नहीं है तब पर भी आप इस पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। के साथ जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र भी भविष्य में लगेगा। ऑनलाइन करने के बाद तो जातीय आवासीय आय भी आप बनवा सकते हैं और या फिर बनवा के रख लीजिएगा। सवाल है कि आखिर पीएम विश्वकर्मा योजना से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना से सबसे पहला लाभ तो ये मिलता है कि जितने भी पीएम विश्वकर्मा समुदाय के यानी कि विश्वकर्मा समुदाय के जितने भी लोग हैं सभी लोग को क्या किया जाएगा, मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण के दौरान भी प्रत्येक दिन के हिसाब से उसे 500 रुपया का मजदूरी भी दिया जाएगा, जिससे हम लोग उसी 500 रुपये से आपको आने और जाने का खर्च भी। सबसे पहला लाभ जो मिलेगा दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कि आप विश्वकर्मा समुदाय के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो भी मुफ्त के साथ साथ आने जाने का खर्च और एक दिन का जो प्रत्येक दिन जितने दिन का आपका प्रशिक्षण चलेगा उतने दिन का 500 रुपये के हिसाब से खर्च भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहला लाभ हो गया
कि प्रशिक्षण के साथ साथ पैसा भी मिलेगा। और दूसरा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना से के लिए यदि आपने आवेदन किया है या फिर फ्री सिलाई मशीन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आवेदन करने के बाद आपको क्या होगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने के बाद आपको ट्रेनिंग हो जाएगा, तब आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट देने के बाद 15,000 रुपया आपको रोजगार चालू करने के लिए, यानी कि टूल किट खरीदने के लिए आप जिस भी क्षेत्र में, या तो बढ़ई के क्षेत्र में, कारपेंटर के क्षेत्र में, या फिर राजमिस्त्री के क्षेत्र में, टेलर के क्षेत्र में, या फिर मिट्टी निर्माण, मिट्टी का खिलौना निर्माण के लिए, जिस कार्यों के लिए आप आवेदन करते हैं उन सब कार्यों के लिए आपको क्या किया जाएगा, वहाँ पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट देने के बाद उसको जिस भी योजना से संबंधित, या तो मिट्टी के बर्तन निर्माण करना हो, बढ़ई का काम करना हो, राजमिस्त्री का काम करना हो, या फिर नाई का काम करना हो, जितने भी 18 प्रकार का काम दिया हुआ किसी एक कार्य के लिए आप जो कुशल होंगे, उस कार्य के रिलेटेड जितने जो भी टूल होता है वो टूल खरीदने के लिए आपको क्या 15,000 रुपया दिया जाएगा। वो टूल के खरीदने के बाद आप अपना रोजगार को शुरुआत कर सकते हैं छोटे पैमाने पे। तो ये हुआ। उसके साथ साथ यदि आप बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम ब्याज दर पे आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। वैसे भी लोन दर जो होता है दोस्तों 7.5% चल रहा है, परंतु यहाँ पे क्या होगा, पीएम विश्वकर्मा योजना से यदि आप लोन लेते हैं तो मात्र आपको 5% वार्षिक ब्याज की दर से लोन दिया जाएगा। यदि आप फर्स्ट में आपको 1 लाख दिया जाएगा, यदि 1 लाख रुपया आप आपको चुका देते हैं बैंक को तो फिर 3 लाख रुपया आपको लोन दिया जाएगा। अब आता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता में सबसे पहले होना चाहिए कि दोस्तों आपका एज कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। यदि आपका 18 वर्ष से कम एज है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या, आप भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला है कि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई बैंक से कर्ज लिया हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे कि पीएमजीपीवाई, पीएमएसबीवाई, केसीसी या फिर मुद्रा लोन जैसा है, जो कि कोई लोन आपके ऊपर नहीं चल रहा हो, तो वो सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकते हैं। आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उनमें से कोई एक व्यक्ति ही लाभ ले सकते हैं और आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए, तो वो सभी व्यक्ति पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकते हैं। कुछ अब आता है कि सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, बैंक पासबुक है, हमारे पास फोटो है, जाति आवासीय आय है, हमारे पास किसी भी प्रकार का लोन लिया हुआ नहीं है, हम भारत के नागरिक भी है, सब कुछ है। तो हम लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे अपने आसपास में जो भी सीएससी केंद्र होगा वहां जाना होगा और जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन करवा लेना है। तब ऑनलाइन आवेदन अब आता है कि ऑनलाइन आवेदन करवा लिए। ऑनलाइन आवेदन करवाने के बाद एक सवाल आ रहा है कि आखिर इसको हमको करना क्या है, डॉक्यूमेंट को जमा कहाँ करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऑनलाइन आवेदन जैसे ही हमारा होता है तो इसका जो होता है, जो बैंक का खाता आप डालते हैं उस खाते, यानी कि यदि ग्रामीण बैंक का खाता डाले हो तो ग्रामीण बैंक में इसका रिपोर्ट जाता है, बैंक ऑफ इंडिया का डाले हैं तो बैंक ऑफ, यानी जिस बैंक का अकाउंट आप इस ऑनलाइन करने वक्त डालिएगा उस बैंक में इसका क्या होता है, इसका डाटा चला जाता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए। अब वहां पे से क्या होता है, इसको वेरीफाई किया जाता है कि ये जो व्यक्ति ऑनलाइन किए हैं वो हमारे बैंक का कस्टमर है या नहीं, जो अकाउंट नंबर डाले हैं वो सही है या गलत है। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद इसे अप्रूव करके आगे की ओर भेज दिया जाता है। बैंक से वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होता है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करवाने के बाद आप देखिएगा कि दूसरा पन्ना में जो होता है ग्राम पंचायत का सिग्नेचर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। वहां पे क्या करेंगे, हम उस फॉर्म को लेंगे और लेने के बाद अपने ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो मुखिया होगा, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो वार्ड कमिश्नर होता है, वहां से जाके क्या करना है, उसे साइन करवा लेना है और उसका एक कॉपी फोटो कॉपी करा के रख लेना है और दूसरा कॉपी उसे जमा कर देना है। वहां से
गांव के जो आपके प्रधान होंगे, जो मुखिया होंगे, वो क्या करेंगे, उसे वेरीफाई करके आगे भेज देंगे। तो इस प्रकार से जब वहाँ सब कुछ वेरीफाई हो जाता है, सारा चीज़ डाटा चेक होने के बाद आपका एक कॉल आएगा कि ट्रेनिंग यहाँ हो रहा है। उस ट्रेनिंग वहाँ जाना और आपको ट्रेनिंग करना। ट्रेनिंग करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको मशीन खरीदने के लिए या फिर टूल किट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपया भी दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।